जानते हैं एक छोटी सी बैच मेकिंग मशीन से आप कॉर्पोरेट, स्कूल, इवेंट्स, प्रमोशनल कैंपेन के लिए बैचेस बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, इन्हीं से आप फ्रिज मैग्नेट भी बना सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मशीनें केवल एक साइजेस में नहीं आती हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 5 अलग अलग मशीनें दिखाने वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी आपको दिखाएंगे कि कौन सी मशीन आपके काम के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट होने वाली है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोटिवेट बॉक्स के इस यूट्यूब चैनल में। तो आइए देखते हैं हमारी अलग अलग वैरायटी की बैच मेकिंग मशीन। सबसे पहली हमारी ग्रीन कलर की स्क्वायर बैच मेकिंग मशीन, जिसकी मटेरियल की बात करें तो ये प्लास्टिक की रहने वाली है और साइज की बात करें तो ये 50 mm की रहने वाली है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप बिगिनर्स है तो आपके लिए मशीन बेस्ट होने वाली है, क्योंकि काफ़ी लाइट वेट है और यूजर फ्रेंडली होने वाली है। ऑपरेट करना बहुत ईजी है। अगर आप पहली बार बैच मेकिंग मशीन का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप मार्केट टेस्ट करना चाहते हैं तो ये मशीन आपके लिए बेस्ट होने वाली है। और इसमें बैच को बनाना बहुत ही इजी है। आइए एक बार बैच कैसे बनता है वो देख लेते हैं। तो ये हमारा डिजाइन है जिससे हम बैच बनाने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कैसे बैच बनता है। सबसे पहली बात यह है, जब भी आप बैच बनाते हैं इस बैच मेकिंग मशीन के साथ आपको एक डाई कटर की जरूरत पड़ती है। ये डाई कटर मैं यूज करने वाली हूँ। ये इसका साइज भी रहने वाला है 50 mm का। तो इससे हम अपने डिजाइन को कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो इस डाई कटर से आप अपने डिजाइन को कट कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट शेप में आप इस डाई कटर से अपने डिजाइन को कट कर लेंगे। आइए आप देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले हम इस मोड को यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें इसमें अपना मेटल का पार्ट रखना है। उसके ऊपर जो भी डिजाइन आप प्रिंट कर रहे हैं उसे रखेंगे। उसके ऊपर हम इस ट्रांसपेरेंट शीट को रख देंगे ताकि परफेक्ट बैच बन जाए। इसके बाद मोड को घुमा के प्रेस कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम इस वाले मोड को यूज करेंगे। देखिए, ये हमारा जो प्लास्टिक का पार्ट है इसे हमें नीचे रखना है। देन वापस मशीन को घुमाना है और मशीन को प्रेस कर देना है और हमारा बैच बनके तैयार हो चुका है। मात्र 10 सेकंड में हमारा जो बैच है वो बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए अब अपनी दूसरी मशीन की तरफ बढ़ते हैं, जो है सेम ग्रीन कलर की मशीन। इसका भी मटेरियल प्लास्टिक का होने वाला है। बस डिफरेंस इतना है कि पहली मशीन स्क्वायर की थी और ये राउंड की होने वाली है। और इसका साइज होने वाला है 58 mm का। और इसके साथ आपको मिलता है एक प्लास्टिक का डाई कटर। मतलब पहली वाली जो स्क्वायर बैच मेकिंग मशीन थी उसमें आपको डाई कटर साथ में नहीं मिलेगा। उसमें आपको मेटल का अलग से डाई कटर लेने की जरूरत पड़ती है, बट इसमें आपको प्लास्टिक का डाई कटर साथ में मिलता है। तो आइए देख लेते हैं इस मशीन में कैसे बैच को बनाना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि डाई कटर को कैसे यूज करना है। देखिए, ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। पहले से ओपन कर लेते हैं। देखिए, दिखने में कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आएगा कि यूज कैसे करना है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे जहाँ पे फॉर्म लगा हुआ है इसको आप निकालेंगे तो यहाँ पे आपको एक पिन देखने को मिलेगा। इसे यहाँ पे आपको एक स्क्रू दिया गया है, इसको आप इसे घुमाएंगे तो यहाँ से लूज हो जाएगा। देखिए, इस तरह लूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसको यहाँ से निकालना है। इसे आप यहाँ से मूव करेंगे, देखिए इस तरह से पीछे को, और उसके बाद आप इसको लगाइए इस तरीके से। और आपको इस कटर को यहाँ पे जहाँ पे राउंड सर्कल है वहाँ पे लेके आना है। ठीक है, देखिए इसे यहाँ पे एडजस्ट करना है। मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। देखिए, यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद आप इस स्क्रू को यहाँ से टाइट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम अपना डिज़ाइन कट कर लेते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से पहले इसके ऊपर डिज़ाइन के ऊपर अपने इसको बैठाना है इस तरीके से कुछ, और उसके बाद इसे बस घुमा देना है इस तरीके से। और ये देखिए, इससे आपका जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर राउंड शेप में कट जाता है। आप कटिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर डाई कटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, परफेक्ट तरीके से कट हो चुका है। आइए देखते हैं इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले हम इस वाले मोड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मेटल वाले पार्ट को इसके ऊपर रखना है। देन अपने डिज़ाइन को इसके ऊपर रखना है। उसके ऊपर ये ट्रांसपेरेंट शीट इसके ऊपर रखनी है कुछ इस तरीके से। एंड देन इसको इधर को पुश कर देना है। ठीक है, देन इसको ऐसे प्रेस कर देना है। अब हमें इस वाले मोड का यूज़ करना है। इसके ऊपर आपको प्लास्टिक के पार्ट को इस तरह से रखना है। देन इसे दोबारा से इधर की तरफ को पुश करना है एंड दोबारा से इसे प्रेस कर देना है। और आपका मात्र 10 सेकंड में बैच बनके तैयार हो चुका है। तीसरी मशीन है हमारी मेटल बॉडी के साथ हैवी ड्यूटी बैच मेकिंग मशीन। इस मशीन का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये 2 मोड के साथ आती है। अगर आप मल्टीपल बैचेस और अलग अलग साइजेस के बैचेस बनाना चाहते हैं वो भी एक मशीन से, तो ये मशीन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होना चाहती है। अगर आप कमर्शियल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं, इसका मटेरियल जो है वो मेटल का होने वाला है। अगर आप लॉन्ग टाइम तक काम करना चाहते हैं तो ये मशीन आपके लिए बेस्ट होने वाली है। ये 2 मोड के साथ आती है, एक 58 mm का और एक 44 mm का। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें आपको बैच कैसे बनाना है। सबसे पहली बात, अगर
इस मशीन को आप यूज करते हैं तो आपको 2 डाई कटर लेने पड़ेंगे। एक आपको 44 mm का लेना पड़ेगा, एक आपको 58 mm का लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं 44 mm के बैच को आपको कैसे बनाना है। ये हमारा डिजाइन है कुछ इस तरीके से। इसे डाई कटर पे आपको इस तरह से लगाना है, देन आपको इसे डाई कटर से कट कर लेना है। ये हमारा डिजाइन कट हो चुका है। आइए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। वैसे लगभग हर एक बैच मेकिंग मशीन का प्रोसेस सेम होता है, कैसे आपको उसे बनाना है सबका प्रोसेस सेम होने वाला है। एक बार देख लेते हैं। ये हमारा कुछ इस तरीके का मोड है। सबसे पहले हम इस वाले मोड का यूज करेंगे। देखिए पहले मेटल पार्ट आपको इसके ऊपर रखना है, देन आपको इसका अपना डिजाइन इसके ऊपर रख देना है कुछ इस तरीके से, एंड उसके बाद ये प्लास्टिक की शीट आपको इसके ऊपर रख देनी है। उसके बाद आपको इसे इधर को मूव करना है, देन इसे प्रेस कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो बैच है ऊपर साइड पे लग चुका है। अब हम इस वाले मोड का यूज करेंगे। ये प्लास्टिक के पार्ट को इसके ऊपर रखना है कुछ इस तरीके से, देन इसे इधर लेके जाना है इसे, फिर इसके बाद से दोबारा से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आप देखिए हमारा जो बैच है वो बनके रेडी हो चुका है। इसको बनने में मात्र 10 सेकंड का टाइम लगा है। तो हमने देखा 44 mm के बैच को आपको इसमें कैसे बनाना है। अब अगर आप सोचेंगे कि हमें इस मोड को चेंज करना है तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही ईजी है। पहले आपको इसे इस तरह से निकाल लेना है, देन आप देखिए ये हमारा मोड है 58 mm का, बस इसे आपको इस पे लगा देना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये इजीली सेट हो जाता है, एंड आपको इस पार्ट को खोल के इस पार्ट को इसके ऊपर लगा देना है और बस आपका रेडी हो जाएगी मशीन 58 mm के बैच बनाने के लिए। बहुत ही इजी है इसका प्रोसेस। चौथी मशीन है हमारी मेटल की स्क्वायर बैच मेकिंग मशीन। इसमें आप 50 mm के बैच बना सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मशीन से आप केवल बैच नहीं फ्रिज मैग्नेट भी बना सकते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे बैच बनाना है, कैसे आपको फ्रिज मैग्नेट बनाना है। ये देखिए ये आपका मोड है। पहले हमें इस वाले मोड का यूज करना है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं डिज़ाइन। ये रहा हमारा कुछ इस तरह का डिज़ाइन। देखिए कोई भी बैच मेकिंग मशीन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको डाई कटर लेना ही पड़ेगा। एक प्रॉपर शेप में अगर आपको डिज़ाइन को कट करना है तो आपको डाई कटर लेना पड़ेगा। ये हमारा डिज़ाइन है जिसे मैं प्रिंट करने वाली हूँ। और जिस साइज़ का आप बैच मेकिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं आपको डाई कटर भी सेम साइज़ का ही लेना पड़ेगा। ये देखिए ये मेरा 50 mm का डाई कटर है, इससे मैंने ये अपना प्रॉपर शेप में ये डिज़ाइन कट कर लिया। अब देखते हैं इसको बनाना कैसे है। पहले मैं आपको बैच बना के दिखाऊंगी, फिर मैं आपको फ्रिज मैग्नेट बना के दिखाऊंगी, ठीक है। देखिए पहले इस मोड का यूज़ करूँगी। ये मेटल के पार्ट को इसके ऊपर रखना है, देन अपने डिज़ाइन को इसके ऊपर रख देना है, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट रखनी है। प्रोसेस देखिए सबका सेम होने वाला है। आप कोई भी बैच मेकिंग मशीन यूज़ कर लीजिए, सबका प्रोसेस सेम ही रहने वाला है। इसके बाद आपको बस प्रेस कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए हमारा जो बैच है वो कुछ ये बैच जो है ऊपर लग चुका है। अब हम इस वाले मोड का यूज करेंगे। देखिए पहले मेरे को बैच बनाना है। बैच वाला पार्ट में आप देखिए पिन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पिन मिलेगा, इससे आप रखिए इधर, दोबारा से मशीन को घुमा दीजिए और दोबारा से प्रेस कर दीजिए। बस आपका जो बैच है वो बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए बैच बन गया। अब मैं आपको बताती हूँ आपको फ्रिज मैग्नेट कैसे बनाना है, ठीक है। देखिए फ्रिज मैग्नेट का भी प्रोसेस सेम ही है। आप देखिए जो आप पीछे हमने पहले पार्ट लगाया था जिसके ऊपर पीछे पिन था, अब हम बैक पे वो वाला पार्ट लगाएंगे जिसके पीछे आपको पिन नहीं मिलेगा। इसके पीछे पिन नहीं होने वाला है। देखो प्रोसेस सबका सेम होगा। अब इस पे मैं इसको रख देती हूँ जिसमें पिन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इसको इस पर रखना है, देन घुमा के दोबारा से प्रेस कर दूंगी। ये देखिए हमारा ये जो फ्रिज मैग्नेट है वो बन गया है। अब इसे फ्रिज पे लगाने के लिए आपके बैक साइड पे बस फ्रिज मैग्नेट लगा देना है। ये हमारा फ्रिज मैग्नेट है जो आपको इसके पीछे लगा देना है। ये फ्रिज मैग्नेट को बस आपको इसके पीछे लगा देना है, देन आप इसे फ्रिज मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हैं। देखिए एक ही मशीन से फ्रिज मैग्नेट भी बन जाएगा और आपका बैच भी बन जाएगा 50 mm का। अगली मशीन है हमारी 68x24 की बैच मेकिंग मशीन। देखिए इसमें हम 68x24 साइज के बैचेस को बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको डाई कटर के यूज करना पड़ेगा। देखिए कुछ इस तरह का डिजाइन मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ। देखिए ये हमारा डाई कटर है कुछ इस तरीके से। इस पे आपको डिजाइन लगाना है, देन इसे कट कर देना है कुछ इस तरीके से। देखिए प्रॉपर शेप में कट हो चुका है। प्रोसेस इसका भी वही रहने वाला है। देखिए पहले इस पार्ट को यूज़ करेंगे, पहले मेटल को इसके ऊपर रखना है, देन इस डिज़ाइन को इसके ऊपर रखना है, फिर इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट रख देनी है। ये मशीन को घुमा के बस प्रेस कर देना है कुछ इस तरीके से। आप इस वाले मोड का यूज़ करेंगे, प्लास्टिक के पार्ट को रख देंगे। देखिए इससे आप केवल बैचेस बना सकते हो क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल उसके पीछे आपको पिन देखने को मिलता है। घुमा के बस आपको इसे प्रेस कर देना दोबारा से। और ये देखिए आपका 68x24 साइज का जो बैच है वो बनके तैयार हो चुका है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 5 अलग अलग वैरायटी की बैच मेकिंग मशीन देखी और देखा कि कैसे वो काम करती है। हमारे पास आपको 80 बाई 53 की भी बैच मेकिंग मशीन मिल जाती है। अगर आपको कोई भी बैच मेकिंग मशीन लेनी हो या फिर उसका रॉ मटेरियल लेना हो या फिर कोई भी साइज का डाई कटर लेना हो तो आपको हमारे पास मिल जाएगा। और अगर आपको इनका डेमो देखना हो या फिर प्राइस जानना हो तो आप बस हमारे कॉमेंट सेक्शन में जाके कॉमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।